बहुत पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल में कुछ बच्चे अपने गुरु के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। गुरु अपने सभी बच्चों को अच्छे से समझा और पढ़ा रहे थे, लेकिन बहुत समझाने के बावजूद भी एक बच्चे को चीजें समझ में नहीं आ रही थी। गुरु ने उस बच्चे से गुस्से में अपनी हथेली दिखाने के लिए कहा। बच्चे का हाथ देखकर गुरु ने उस बच्चे को पढ़ाई छोड़कर घर जाने के लिए कहा, क्योंकि उस बच्चे के हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं थी। तभी उस बच्चे ने एक छोटा चाकू निकालकर अपने हाथ पर गहरा निशान बना दिया और कहा कि अब तो मेरे हाथ पर पढ़ाई की रेखा है गुरुजी, तो क्या मैं अब पढ़ सकता हूँ? गुरु ने बच्चे के इस करेज को देखकर कहा, तुम्हें कोई भी चीज पढ़ने से नहीं रोक सकती। ये बच्चा और कोई नहीं था बल्कि फेमस लेखक महर्षि पनिनी थे, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की बहुत सी किताबें लिखी। तो दोस्तों, आप लोगों को भी अपनी जिंदगी में अपने सपनों के लिए इस बच्चे की तरह ही निडर और अपने इरादों को पक्का रखना होगा, चाहे फिर दुनिया आपसे कुछ भी क्यों ना कहे। एक बार एक आदमी ने एक कैंप में बहुत सारे हाथियों को एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ देखा। रस्सी बहुत कमजोर थी, फिर भी हाथी उसे तोड़कर भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे। कैंप के मास्टर ने उस आदमी को बताया कि उन्होंने बचपन से हाथियों को ऐसी ही छोटी रस्सी से बांध रखा है। बचपन में हाथियों के लिए यह रस्सी तोड़ना मुश्किल था। बड़े होते होते हाथियों ने यह कबूल कर लिया कि वो ये रस्सी कभी भी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए हाथियों ने यह रस्सी तोड़ने की कोशिश करना भी बंद कर दिया। इस तरह से इंसान भी अपनी जिंदगी के कुछ फेलियर्स के बाद ये यकीन कर लेते हैं कि वो कभी जीत नहीं पाएंगे। या पहले कभी उन्होंने कुछ देखा है कि किसी चीज में किसी को नुकसान हो गया है, तो ये भी उसको नहीं कर पाएंगे। आपको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कोई पत्थर हथौड़ों के 100वें वार से टूटता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि पहला वार बेकार था। आपको अपने गोल्स और सपनों को पूरा करने के लिए लगातार कोशिशें करते रहना चाहिए। एक दिन आप इतने कैपेबल जरूर हो जाओगे कि अपना गोल हासिल कर सको। एक लड़की अंधी होने की वजह से खुद से बहुत नफरत करती थी। उसे पूरी दुनिया में सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से ही प्यार था। वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड से कहती थी कि अगर वो देख पाती तो तुरंत उससे शादी कर लेती। एक दिन उस लड़की को किसी ने आंखें डोनेट कर दी, जिसके बाद वो पूरी दुनिया को देख सकती थी। फिर उसके बॉयफ्रेंड ने उससे पूछा कि अब तुम सब कुछ देख सकती हो, तो क्या अब मुझसे शादी करोगी? लड़की अपने बॉयफ्रेंड को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी अंधा था। लड़की ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़के ने दुखी मन के साथ उससे कहा, मेरी आंखों का ध्यान रखना, और वो वहां से चला गया। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान के हालात बदलते हैं, वैसे वैसे उनकी सोच भी बदल जाती है। जिन लोगों ने बुरे वक्त में उनका साथ दिया होता है, कई लोग उन्हें भूल जाते हैं, बल्कि कभी कभी तो अपनी जिंदगी दूसरों के नाम करने पर भी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो जो लोग आपका हमेशा साथ देते हैं, उनकी कदर करना सीखो, उन्हें अप्रिशिएट करो। हर किसी को केयर करने वाले लोग नहीं मिलते। आपके हालात जितने अच्छे और जितने बेहतर होते चले जाते हैं, आपको उतना ही ज्यादा दयालु बनना चाहिए। एक लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, इसलिए उसके फादर ने उससे हर बार गुस्सा आने पर एक लकड़ी की दीवार पर एक कील गाड़ने के लिए कहा। शुरुआत में लड़के ने बहुत सारी कीलें गाड़ी। धीरे धीरे लड़के का गुस्सा कम होता गया और उसने कीलें गाड़ना कम कर दी, जिसके बाद उसके फादर ने कहा कि अब वो इन कीलों को वापस निकाले। उन कीलों को निकालने के बाद उस बच्चे के फादर ने बच्चे को दीवार दिखाते हुए समझाया कि बेटा, गुस्से में कही जाने वाली बातें इन कीलों के छेद की तरह होती हैं, जो लोगों के दिलों पर पड़ जाती हैं, जिन्हें आप कभी भी भर नहीं सकते। इसलिए कभी भी गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने देना। गुस्से में कही गई बातों को आप कभी भी वापस नहीं ले सकते। ये बातें इंसान के दिल पर लग चुकी होती है, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। 4 दोस्त थे जो एक साथ पढ़ते थे। एक रात पार्टी करने के बाद वो अगले दिन स्कूल में गंदे कपड़े पहनकर जाते हैं और अपने टीचर को बताते हैं कि वो कल रात किसी शादी में गए थे, जहां से वापस आते वक्त उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था और वो पूरे रास्ते अपनी गाड़ी को धक्का मारकर वापस घर आए हैं, इसलिए वो टेस्ट का कुछ पढ़ नहीं पाए। टीचर ने बच्चों की बातों को सुना और उन्हें 2 दिन बाद टेस्ट देने के लिए बुलाया। टेस्ट वाले टीचर ने चारों बच्चों को अलग अलग रूम में बिठाया। फिर भी चारों बहुत कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इस बार उन्होंने बहुत पढ़ाई करी थी। लेकिन क्वेश्चन पेपर देखकर चारों बच्चों के होश उड़ गए, क्योंकि पेपर में सिर्फ एक ही सवाल था, गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था। इस कहानी से आपको 2 सीख मिलती है। पहली, बिना प्रॉपर प्लानिंग के कोई भी काम पूरी तरह से कामयाब नहीं होता। दूसरी, झूठ बोलने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। अगर स्टूडेंट सच बता देते तो उन्हें यह सिचुएशन फेस ही नहीं करनी पड़ती।